ब्लिंकिट की परेशानी बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इस चक्कर में दिल्ली एनसीआर की कई जगहों पर ब्लिंकिट से सामान डिलीवर नहीं हो पा रहा है। हालत इतने खराब हो चले हैं कि कंपनी को अपने 100 से ज्यादा डार्क स्टोर्स बंद करने पड़ गए हैं। डार्क स्टोर्स से मतलब है जहां सामान कंपनी द्वारा रखा जाता है और वहां से फिर आगे डिलीवर किया जाता है। लेकिन समस्या में सुधार हो क्यों नहीं पा रहा है? क्यों डिलीवरी पार्टनर्स अपनी हड़ताल से पीछे नहीं हट रहे हैं और क्यों कंपनी उनकी बात नहीं सुन पा रही है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल की वजह से दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में ब्लिंकिट की सर्विस ठप हो गई है। ब्लिंकिट अपनी तुरंत डिलीवरी के लिए जानी जाती है। कंपनी करीब 10 मिनट के अंदर अंदर किराने के सामान से लेकर फल और सब्जियां भी डिलीवर कर देती है। लेकिन अब 10 मिनट वाला डिलीवरी का ये फंडा काम नहीं आ रहा, क्योंकि 10 मिनट में सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स ही कंपनी के खिलाफ धरने पर जो बैठे हैं, जिस कारण न केवल ब्लिंकिट बल्कि उन लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो ब्लिंकिट से सामान मंगवाया करते थे। आपको बता दें, दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक जोमैटो के स्वामित्व वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के ज्यादातर डार्क स्टोर्स 3 दिनों से बंद चल रहे हैं और कर्मचारियों की हड़ताल भी जारी चल रही है। इसी कारण से सामान आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। कंपनी का नुकसान का जायजा कितना है वो अगर आपको समझना है तो कुछ आंकड़े देखिए। ब्लिंकिट के देश भर के 20 शहरों में करीब 400 डार्क स्टोर्स मौजूद हैं, जिनमें से आधे तो दिल्ली एनसीआर में ही मौजूद हैं। ब्लिंकिट ने जुलाई सितंबर 2022 के दौरान 5.24 लाख रुपए प्रति डार्क स्टोर प्रति दिन औसत ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू दर्ज किया है। यानी हर दिन कमाई अच्छी होती थी हर एक डार्क स्टोर से। दिसंबर तिमाही के लिए ब्लिंकिट ने 1,749 करोड़ रुपए के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की सूचना दी थी, जबकि कंपनी का जो राजस्व है वो करीब 301 करोड़ रुपए का रहा था। यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी को अगर अपने डार्क स्टोर्स बंद करने पड़ रहे हैं तो कारोबार को कितना नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया? असल में ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स का आरोप है कि कंपनी वेतन काट रही है और कमीशन भी आधा कर दिया है। इसके अलावा आरोप यह भी है कि कंपनी में काम करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कभी भी काम के लिए जाना पड़ सकता है। ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर्स को कई घंटे काम करना पड़ता है। इन्हीं में से एक डिलीवरी पार्टनर ने अपनी परेशानी को भी साझा किया, जिसमें उसने बताया कि पुराने रेट कार्ड के मुताबिक हर डिलीवरी पर जो पैसा मिलता था उसमें कंपनी ने बिना बताए कटौती कर दी है। पुराने रेट कार्ड के अनुसार पहले हर डिलीवरी पर 3 किलोमीटर के लिए 50 रुपए मिला करते थे, जिसे घटाकर 25 से 30 रुपए कर दिया गया और अब इसमें फिर से एक बार कटौती करते हुए 3 किलोमीटर के लिए 15 से 10 रुपए कर दिया गया है। डिलीवरी पार्टनर्स की डिमांड है कि कम से कम 3 किलोमीटर के लिए डिलीवरी चार्ज को 25 रुपए तो रहने दीजिए। इतना भी नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? इसमें ऑर्डर किए गए सामान का मैक्सिमम वेट 20 किलो तक हो सकता है, यानी अगर सामान भारी भी है तो भी रेट 10 से 15 रुपए तक ही रहेगा। दूसरी ओर आपको सामान मंगवाने के लिए घर के दरवाजे तक सामान डिलीवर भी करना होगा, चाहे ग्राहक किसी भी सोसाइटी के 16 मंजिल पर ही क्यों ना रहता हो। इस लिहाज से देखें तो 3 किलोमीटर के लिए 10 रुपए या फिर 15 रुपए कम ही लगते हैं। जाहिर है जिसका घर ही इसी काम से चलता हो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि अचानक से अगर आपकी आमदनी कम हो जाएगी तो परेशान होना तो लाजमी है। अब समस्या इन 3 मोर्चों पर है। एक तो ब्लिंकिट के ऐप से लोग ऑर्डर नहीं कर पा रहे तो वो परेशान है। दूसरी ओर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स आने वाले दिनों में भी विरोध जारी रखने की योजना बना रहे हैं तो कंपनी परेशान है। और कंपनी बदले हुए भुगतान ढांचे को लागू करने की अपनी योजना पर कायम रहने पर तैयार है तो डिलीवरी पार्टनर्स भी परेशान है। यानी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक ब्लिंकिट की डिलीवरी सर्विस बहाल हो पाएगी।